महर्षि कपिल की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया नई नई बनी थी। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ऋषियों को बना रहे थे। उनके एक पुत्र थे, करदम ऋषि। वे बहुत ही शांत और ज्ञानी थे। करदम ऋषि की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तपस्या करो और फिर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। करदम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे गए और 10,000 साल तक तपस्या की। वे सिर्फ हवा पर जीवित रहते थे और हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा जो दुनिया को ज्ञान देगा। विवाह और परिवार। कुछ समय बाद राजा स्वयंभुव मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। देवहूति ने बहुत सेवा की और समय के साथ उन्होंने 9 बेटियों को जन्म दिया। भगवान कपिल का जन्म। फिर वो समय आया जब भगवान ने वादा पूरा किया। देवहूति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो थे महर्षि कपिल। उनके जन्म के समय आसमान से फूल बरसे और देवता खुश हुए। पिता का वन जाना। जब कपिल जी थोड़े बड़े हुए तो करदम ऋषि जंगल यानी वन चले गए। अब आश्रम में सिर्फ माँ और बेटा रह गए। माँ का सवाल। एक दिन माँ देवहूति ने पूछा, बेटा, मैं इस दुनिया के दुखों से परेशान हूं, मुझे बताओ कि सच्ची खुशी कैसे मिले। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, माँ, हमारा मन ही हमें बांधता है और वही हमें मुक्त भी करता है। जब मन लालच और इच्छाओं में फंसता है, दुख मिलता है। जब मन भगवान में लगता है, शांति मिलती है। 24 तत्वों का रहस्य। कपिल मुनि ने बताया कि दुनिया 24 चीजों यानी तत्वों से बनी है। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन सबके ऊपर है आत्मा यानी पुरुष। सबसे बड़ी सीख। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। भक्ति का महत्व। कपिल जी बोले, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, भगवान से प्रेम यानी भक्ति भी जरूरी है। माँ को मिला मोक्ष। देवहूति ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया। आखिर में उन्हें मोक्ष मिल गया। राजा सगर के पुत्रों की कहानी। अब कहानी में आता है बड़ा मोड़। एक राजा थे, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक यज्ञ किया लेकिन उनका घोड़ा गायब हो गया। घोड़ा जाकर कपिल मुनि के आश्रम में मिल गया। राजा के पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। क्या हुआ फिर? कपिल मुनि ध्यान में थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी तेज शक्ति से 60,000 पुत्र राख बन गए। ये उनका गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके कर्मों का फल था। गंगा का अवतरण। बहुत साल बाद भगीरथ ने तपस्या की और माता गंगा को धरती पर लाए। गंगा जल से उन 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिला। सांख्य दर्शन क्या सिखाता है? कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया उसे कहते हैं सांख्य दर्शन। ये सिखाता है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। दुख का कारण हमारी सोच है, शांति अंदर से आती है। ज्ञान प्लस भक्ति बराबर सच्ची खुशी। कहानी की सीख। बिना सोचे किसी पर आरोप मत लगाओ। मन को काबू में रखना सीखो। सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। भगवान से प्रेम करो।